हेलो दोस्तों, मैं सुमित सागर और आज भूगोल का एक टॉपिक लेकर आए हैं। वो है भारत का भौगोलिक परिचय। आज मैं भारत का भौगोलिक परिचय से आपको अवगत करवाऊंगा और मेरा ज़्यादा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक कंटेंट मैं आपके सामने दे दूं, चूँकि इससे आपका क्वेश्चन ना छूट सके। ये हमारा भारत है। भारत का जो सबसे पहले आकार देखें वो चतुष्फलक है। भारत का आकार कैसा है? तो चतुष्फलकीय आकार है। भारत तीन तरफ सागर से घिरे होने के कारण यह प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जिसके तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत के तीन तरफ जल है। जैसे देखिए, इधर अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे है हिंद महासागर। भारत ही एक ऐसा देश है जिसका नाम सागर के नाम पर पड़ा है, हिंद महासागर, है ना, हिंद महासागर। भारत की आकृतियों की यदि बात करें तो भारत के बारे में कवियों ने बहुत सुंदर से जिक्र किया है। जैसे कवि कहते हैं कि भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी सीमा है, ये ऐसे लगता है कि जैसे भारत माता अपनी दो बाहों को फैलाकर अपने लोगों को आश्रय प्रदान करती है। भारत के उत्तर में खड़ा हिमालय पर्वत, जिसपे बादलों से ढका हुआ काले काले जो मंडराते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे भारत माता के वो काले काले बाल दिखाई दे रहे हैं। और उस पर जो बर्फ की बूंदें हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उस काले बाल में मोतियों की भांति सुशोभित कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत माता के चरणों को आज भी सागर पखार रहा है। इतना ही नहीं, सोने की लंका आज भी भारत के चरणों में विद्वान है। इस तरह से भारत की जो महिमा है, भारत की जो गाथा है, वो अपरंपार है। तो इस भारत के बारे में आज हम लोग जिक्र करते हैं। ये हमारा वर्तमान का भारत है। पहले का भारत कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे अलग होते होते आज ये मेरा भारत बचा है। तो यदि अक्षांश देशांतर की बात करें तो भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतर की बात करें तो यह पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यानी कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्व दिशा में स्थित है। और इस भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो भारत की लंबाई है, एक करीब 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की ओर जो लंबाई है, एक करीब 2933 किलोमीटर है। इस बात को याद रखना है कि भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण वो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम इसकी जो लंबाई है ये 3233 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है, हमारा भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है, एक करीब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा पूरे भारत का क्षेत्रफल है। और विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टि से यदि देखें तो विश्व में भारत का स्थान कैमा है? 7वां है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है ना। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। इसके बाद नंबर आता है किसका? इसके बाद नंबर आता है किसका? कनाडा का नंबर आता है। तब चीन, तब ब्राजील, अमेरिका। इस तरीके से देखा जाए तो भारत विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन है। तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि से हटकर
भारत के एक द्वीप है बंगाल की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार। इस अंडमान और निकोबार की जो सबसे दक्षिणी बिंदु है यह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। तो संपूर्ण भारत की दक्षिणतम बिंदु कहे तो इंदिरा पॉइंट है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम बिंदु कहें तो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है ना। ध्यान देना, प्रायद्वीप किसको कहेंगे? जिसके 3 तरफ जल और 1 तरफ स्थल हो प्रायद्वीप, यानी मेरा ये प्रायद्वीपीय भारत है। द्वीप किसको कहेंगे? जिसके चारों तरफ पानी हो और बीच में स्थल हो तो द्वीप कहेंगे। जैसे अंडमान निकोबार एक द्वीप है। इसी अंडमान निकोबार द्वीप के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो संपूर्ण भारत की दक्षिणतम बिंदु कहलाती है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को छूती है। और कन्याकुमारी जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को छूती है। तो संपूर्ण भारत की दक्षिणतम बिंदु कहे तो इंदिरा पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम बिंदु कहें तो कन्याकुमारी, और सबसे उत्तरी बिंदु जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है यह है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल है ना। सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल है। भारत की सबसे पूर्वी सीमा की बात करें तो इसका नाम है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत के सबसे पूर्वी सीमा कौन है? किबिथु। किबिथु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब भारत की सबसे पश्चिमी सीमा कौन है? तो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है गौर माता। गौर माता ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में पड़ता है। इस तरीके से भारत के हम लोग उत्तरी और दक्षिणी बिंदु को देखें कि सबसे भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है? संपूर्ण भारत की दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। भारत के सबसे पूर्वी सीमा कौन है? पूर्वी बिंदु कौन है? तो किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और भारत की जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो पश्चिमी सीमा है, वह है गौर माता। वो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इस तरीके से हम लोग पूरे भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में देख सकते हैं कि पूरा उत्तर वाला जो क्षेत्र है ये हिमालय पर्वत से ढका हुआ है। ये पूरे की पूरे हिमालय पर्वत से ढका हुआ है, जो भारत को एक सुरक्षा आवरण का काम करता है। और भारत के जो दक्षिणी भाग है वो 3 तरफ सागर से घिरा हुआ है। भारत के जो तटवर्तीय रेखा है, ये जो तट है इसकी लंबाई कितनी है? तो देखा जाए तो भारत की जो स्थलीय तट सीमा है ये करीब 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है वो करीब 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर है। और यदि कहे कि संपूर्ण भारत के जलीय सीमा कितना है, तो संपूर्ण भारत की जलीय सीमा करीब 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है। ध्यान देने की बात है कि हमारा भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि का, सिर्फ इस प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य भूमि का जो तटीय सीमा है, मतलब जलीय सीमा है, वो 6100 किलोमीटर है। और यदि संपूर्ण भारत की जलीय सीमा की बात करें, यानी कि ये तट, मुख्य भूमि के तट और जो द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप हैं और लक्षद्वीप है, इनकी तट रेखा को जोड़ दिया जाए तो 7516 किलोमीटर हो जाता है। यानी कि संपूर्ण भारत के तटवर्तीय की लंबाई देखा जाए तो हम लोग इसको और इसको यदि जोड़ देते हैं तो संपूर्ण भारत के तटवर्ती सीमा निकल जाता है, ऊपर वाले को और नीचे वाले को। कितना आ जाएगा? 6, 1, 5 और 2, 7, 7 और 5, 12 और 2, यानी कि 22,716 किलोमीटर करीब पूरी भारत के सीमा की लंबाई आ जाती है ना। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन हैं जो भारत के स्थल सीमा को टच करता है। ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इधर है चीन। ये वाला जो इलाका है ये चीन का पड़ता है। और यहाँ पर आए तो नेपाल,
और फिर मिलेगा भूटान। नेपाल भूटान जो भारत के स्थलीय सीमा को टच कर रहा है। इधर है तो म्यांमार, बर्मा आ गया। इधर देखें तो बांग्लादेश सबसे अधिक लंबी सीमा इसी बांग्लादेश से लगता है। और इसके बाद यहाँ पर करीब 80 किलोमीटर का क्षेत्र अफगानिस्तान को लगता है, अफगानिस्तान है। और यहाँ पर जो है ये पूरे के पूरे पाकिस्तान है, ये पूरे के पूरे सीमा पाकिस्तान को लगता है। इतने देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। लेकिन पड़ोसी देश में हमारा श्रीलंका भी है, लेकिन ये स्थल से टच नहीं करता है, ये जलीय सीमा बनाता है। और एक मालदीव भी है, ये भी हमारा पड़ोसी ही देश है, लेकिन स्थल से ये टच ना करके ये जलीय स्थिति को दर्शाता है। तो भारत से स्थलीय सीमा से टच करने वाले कौन कौन आ गया, तो पाकिस्तान आ गया। इधर देखिए पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, चीन आ गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। यहाँ पर एक तिब्बत है, ये भी टच करता है, लेकिन तिब्बत अभी चीन के कब्जे में है। तिब्बत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। इस तरह से ये हमारा भारत का भौगोलिक परिचय हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में विशेष देखेंगे। जय हिंद।